हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म दी कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। और तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि क्लास 9 का सिलेबस चेंज हुआ है। सीबीएसई ने पैटर्न पूरा चेंज किया हुआ है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। कौन कौन से मैथ्स में, है ना, मेरा जो टॉपिक है वो मैथ्स है। तो मैथ्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से नए नए चैप्टर इन्होंने ऐड किए हैं, पहले कितने चैप्टर थे अब कितने चैप्टर हो गए हैं, उनको लेकर हम बात करते हैं। ठीक है, तो पैनिक तो करना नहीं है भाई, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको पैनिक तो नहीं करना है। बता रहा हूँ मैं क्या क्या ऐड हुआ है, वो जो उनको 10th में शायद बेनिफिट भी मिलेगा उस चीज़ का। ओके, एक मिनट। अच्छा, ये अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आईआईटी जेई, नीट और कोई भी ओलंपियाड वगैरह की अगर आपको तैयारी करनी है तो हमसे जुड़ सकते हैं। और मेरठ में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे ख्याल से हमारा ही है। बाकी आप एक बार आके विजिट ज़रूर करें, ठीक है। और आपको बहुत ही मतलब नॉमिनल फ़ीस है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है। फिलहाल जो अपना टॉपिक है हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैं बात करूं, पहले जो टॉपिक हुआ करते थे क्लास 9th में, तो वो टॉपिक जो पहले थे, मतलब बिफोर की मैं बात करूं, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि पूरा ही चेंज हुआ है, साइंस में भी चेंज हुआ है, एसएसटी में भी चेंज हुआ है, इंग्लिश में भी चेंज हुआ है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, नए नए टीचर आपको बता देंगे। मेरा काम फिलहाल मैथ्स का है, तो मैं मैथ्स में के बारे में बता दे रहा हूँ। पहले जो है ना, 9th में 12 चैप्टर हुआ करते थे, ओके। और अभी की बात करूं मैं नाउ की, तो अभी अपने पास है ना 3 चैप्टर ऐड हुए हैं। तो चैप्टर हो गए अपने कुल मिला के कितने, 15 चैप्टर हो गए। कौन कौन से 3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं मैं उसकी बात करूं आपसे। तो जो पहला टॉपिक जो आपका ऐड हुआ है उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, एपी एंड जीपी। तो जो बच्चे अभी 9th में और जो बच्चे 10th में सेम टू सेम टॉपिक है अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यानी कहने का मतलब है, जो बच्चा पहले 10th में पढ़ा करता था इन टॉपिकों को, अब वो 9th में करेगा। तो ये टॉपिक पूरा ऐड कर दिया। हालांकि जीपी नहीं है, जीपी अपना 11th में आता है, लेकिन ये इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। पहला टॉपिक तो आपका ये हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक नया टॉपिक इन्होंने ये ऐड किया है, क्या, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। हालांकि ये पहले भी अपने पास ये टॉपिक था, लेकिन टाइम जब मैं पढ़ाया करता था तो पहले था ये, फिर ये रिमूव कर दिया और फिर से इन्होंने ये दोबारा इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा, जो तीसरा है वो है आपका नया टॉपिक जो ऐड हुआ है, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ये 3 टॉपिक जो अपने नए ऐड हुए हैं। बाकी जो 12 चैप्टर हैं उनमें भी कुछ चेंजेस हुए, चलो मैं वो भी बता दे रहा हूँ किस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नई ऐड हुई है। हालांकि ये 3 चैप्टर जो आपके हैं ना ऐड हुए हैं वो हैं ठीक है, सॉरी। अच्छा, पहला जो आपका टॉपिक था, जो सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है 9th क्लास का, तो मैं वो मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम है। हालांकि 10th में भी है और ये 9th में भी है। तो अब अलग अलग क्या है, तो 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। अभी उन्होंने क्या नई चीज़ क्या ऐड की है, जो 10th में हम है ना, हम इरेशनलिटी प्रूव करना सीखते थे। कि कोई भी अगर इसके अंदर एक प्राइम नंबर आ गया, आपको क्या बोलेगा कि इसको प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है। तो √3 √5 और कुछ इस तरीके से, मान लो मैंने आपको कहा 5+2 √3 प्रूव दैट इट इज़ अ इरेशनल नंबर, तो इन्होंने अब ये 9th में डाल दिया, ठीक है। पहला टॉपिक था उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूँ तो आपके पास एक टॉपिक आता है पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, एक तो इन्होंने बेसिक रखा है, जो पहले था 9th क्लास में जो था वो था। अब इन्होंने पॉलिनोमियल नाम डाल के ना इन्होंने एडवांस और कर दिया है। तो एक ये नया टॉपिक और ऐड हो गया, है ना। मतलब पॉलिनोमियल आप पढ़ोगे 10th में भी है, तो 10th का कुछ सिलेबस इन्होंने 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया है पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो, तीसरी अगर मैं बात करूँ, आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस किए इन्होंने, इसमें इन्होंने फिर से वही 10th वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल दी। एक इन्होंने डाल दिया मिड पॉइंट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, इन्होंने डाल दिए मिड पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही इन्होंने ना जो सेक्शन फॉर्मूला जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, सेक्शन फॉर्मूला, वो भी इन्होंने इसमें ही डाल दिया 9th में ही, ठीक है। तो तुम देख लो चेंजेस कितने सारे हो चुके हैं। 9th क्लास के बच्चों पे कितना प्रेशर आने वाला है। हालांकि वो 9th के साथ साथ वो 10th भी करने वाले हैं, तो ये चीज़ें तुम 10th में पढ़ोगे, फिर ये, सॉरी 9th में तो पढ़ोगे फिर 10th में दोबारा तुम्हारे सामने आने वाली है, ठीक है। चलो, 4th चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो 4th चैप्टर है आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड्स
ज्योमेट्री। अगर आप पिछले 2 सालों की बात करो तो इस चैप्टर में कुछ था ही नहीं। क्या था मतलब इसमें ना आपको एक्सियम्स पोस्टुलेट्स वगैरह याद करनी होती तो उन पर बेस्ड एक एक्सरसाइज थी 5.1, बस वही करनी थी। अब इन्होंने थोड़ा सा इसमें ना कुछ ऐड किया है, जैसे इन्होंने हिस्ट्री ऐड कर दी पूरी, मतलब कैसे कैसे आया है ना। इसके अलावा इन्होंने बोधायन करके है, ये इन्होंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अलावा है ना एक सुलभा सूत्रास था, वो शायद मेरे ख्याल से सभी टीचरों के लिए भी नया होगा, सुलभा सूत्रास, ये भी इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना किसमें, यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं जो आपका है इसके अलावा 5वां चैप्टर की मैं बात करूं, जो भी अपने पास पहला लाइन्स एंड एंगल, मतलब ज्योमेट्री की मैं बात कर ले रहा हूँ, तो ये एज इट इज़ रखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है बेटा। ठीक है, 6 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं किया है, क्वाड्रिलेटर में भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, ट्राइंगल में भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हीरोन फार्मूला की, ठीक है, तो इसमें इन्होंने चेंज किया है, जो अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो 10th में टॉपिक था वो इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपको सेक्टर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ओके, एरिया निकालने के लिए आ जाएगा, डन है। ठीक है, पेरीमीटर वगैरह सब इसमें इन्होंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अलावा बात करूँ मैं तुमसे मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में भी है ना, जैसे पहले है ना इसमें स्फीयर नहीं हुआ करता था तो इन्होंने स्फीयर ऐड कर दिया, है ना, स्फीयर ऐड कर दिया। और भी 2-3 चीज़ें जो इन्होंने नई नई ऐड की हैं जो 10th में थी वो इन्होंने इसमें ही चेंजेस कर दिया है। ठीक है, 10th के अगर चैप्टर की मैं बात करूँ तो अपना स्टैटिक्स एज इट इज़ रखा हुआ है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने तुम्हें बता दिए, चैप्टर वाइज क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। जो नए चैप्टर थे वो भी मैंने बता दिए, 1-2 चैप्टर मिस हुआ होगा तो वो तुम देख लेना, है ना। बाकी जो ऐड करने वाले थे वो मैंने 3 चैप्टर बता दिए। ठीक है, जैसा आपने अभी तक प्यार दिखाया वैसे ही दिखाते रहे। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।